यूक्रेन ने रूस के कई जंगी ठिकानों पर ड्रोन की मदद से एक साथ हमला बोल दिया, जिसके सबूत के तौर पर उसने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें एक इलाके के ऊपर यूक्रेन के ड्रोन मंडराते नजर आए। दावा किया गया कि वो जिन जगहों की रेकी कर रहे थे वो असल में रूसी फौज के खुफिया अड्डे थे, जिनमें गोला बारूद समेत कई रूसी सैनिक मौजूद थे। टारगेट लॉक होने के बाद प्लान के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन ने गोला नीचे गिराया, जिसके जमीन छूते ही वहां जबरदस्त धमाका हुआ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ठीक उसी जगह पर एक और हमला हुआ। ऐसा ही एक वीडियो रूस के हथियार डिपो से भी सामने आया। जगह बेशक अलग, पर हमले का तरीका एकदम वैसा ही। रेकी की गई, एक गोला छोड़ा गया और धमाका हो गया। जब तक रूस की टुकड़ी संभल पाती, तब तक एक और विस्फोट, जिसके बाद वहां धुएं का गुबार छा गया। बताया गया कि इन हमलों में रूस को 2 जंगी टैंक, हथियार डिपो और करीब 25 सैनिकों का नुकसान झेलना पड़ा। वहीं व्लादिमीर पुतिन के बीमार होने की खबरों के बीच ये कयास लगाए जाने लगे कि रूस के राष्ट्रपति जर्मनी के तानाशाह रह चुके एडोल्फ हिटलर वाली बीमारी से जूझ रहे हैं। 1945 में हिटलर की मौत से कुछ दिन पहले यह पुष्टि कर दी गई थी कि उन्हें पार्किंसंस नाम की गंभीर बीमारी थी, जो कि एक दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से शरीर के किसी भी हिस्से में कंपन और चलने में परेशानी होती है। ऐसा ही एक वीडियो पुतिन का भी सामने आया था, जिसमें बेलारूस के राष्ट्रपति का स्वागत करते वक्त उनके हाथ कांपते नजर आए थे। सिर्फ यही नहीं, वीडियो में वो उनसे मुलाकात के वक्त कुर्सी को पकड़कर भी बैठे नजर आए थे। पुतिन अपने एक पैर को भी फर्श पर थपथपाते देखे गए थे। इसी साल फरवरी में जंग से पहले दोनों देशों के नेताओं की ये मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उनकी खराब तबीयत की खबर को हवा मिल गई। फिर पुतिन की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें उनके सूजे चेहरे ने सबको इस बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। यही वजह रही कि पुतिन की इस तकलीफ ने हिटलर की बीमारी की लोगों को याद दिला दी। 1940 में हिटलर का हाथ पहली बार कांपता दिखा था। उनकी ये बीमारी 1944 तक इतनी बढ़ गई थी कि हिटलर की सेहत में अंतर साफ नजर आने लगा था। उधर यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की कोशिशों पर अमेरिकी सदन 2 हिस्सों में बंट गया। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रैंड पॉल ने बाइडेन सरकार की इस पहल का जमकर विरोध किया और दावा किया कि अमेरिका का यह फैसला ही रूस और यूक्रेन युद्ध का कारण बना। अमेरिकी संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए अमेरिका के समर्थन को विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जायज ठहराया। लेकिन बाइडेन सरकार की तरफ से दी गई दलीलें रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रैंड पॉल को रास नहीं आई और वो सदन के अंदर ही विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पर बरस पड़े। इसके साथ ही उन्होंने बाइडेन सरकार पर यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए ढोल पीटने का आरोप लगाया और दावा किया कि रूस की चेतावनी के बाद भी इस मुद्दे को बाइडेन सरकार ने समर्थन दिया, जिससे ऐसे हालात बन गए। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने सरकार का बचाव किया और रूस पर आरोप लगाया कि उसने जबरन अपनी इच्छा को यूक्रेन पर थोपने की कोशिश की। इस बीच खबर है कि युद्ध में रूस की सेना के सैकड़ों अफसरों की जान चली गई। इसकी जानकारी रूस के एक अखबार ने दी और यह दावा किया कि यूक्रेन से जारी जंग में अब तक रूस की फौज के 300 से ज्यादा अधिकारी मारे जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि रूस ने अपने जिन अफसरों को खोया, उनमें 1/3 मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी थे। बताया गया कि रूस की सेना के कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो जंग में दुश्मन से 2-2 हाथ करते वक्त बुरी तरह जख्मी हो गए। हालांकि कहा तो यहां तक जा रहा है कि जंग में मरने वालों के असली आंकड़े रहस्य बनकर रह जाने की आशंका है। आरोप है कि रूसी सैनिक युद्ध के मैदान में अपने कुछ साथियों के शवों को जला रहे हैं, उन्हें वहीं कब्रों में दफन कर रहे हैं या फिर उनके शवों को वहीं छोड़कर चले जा रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े रूस के इस अखबार ने सोशल मीडिया के कई पोस्ट, दूसरे अखबारों और स्थानीय प्रशासन के ऐलानों को मिलाकर जुटाए, उनके मुताबिक रूसी सेना यूक्रेन में अब तक अपने 1700 से ज्यादा फौजियों को खो चुकी है। उनमें अधिकारियों की जान जाने की संख्या 317 बताई गई, जो कि कुल आंकड़े का करीब 5वां हिस्सा। जबकि रूस की सरकार की तरफ से मार्च के आखिर में जो आंकड़े जारी किए गए थे, उनके हिसाब से पुतिन के अब तक करीब 1300 सैनिक इस जंग में मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूस के 22,000 से ज्यादा फौजियों की अब तक इस युद्ध में जान जा चुकी है। वहीं दावा किया गया कि पुतिन के 5 करीबी कारोबारी यूक्रेन युद्ध की बलि चढ़ गए। पहले भी खबर आ चुकी है कि यूक्रेन की जंग की वजह से पुतिन के खास माने जाने वाले उद्योगपतियों को नुकसान हुआ। लेकिन अब दावा किया गया कि जंग की वजह से पुतिन के करीबी कहे जाने वाले 1-2 नहीं बल्कि 5 कारोबारियों की मौत हो गई। ये दावा द सन की एक रिपोर्ट में किया गया, जिसमें लिखा गया कि 5 कारोबारियों की हत्या की गई। मतलब ये कि समय समय पर जिन कारोबारियों ने पुतिन को संभाला, वो ही युद्ध की भेंट चढ़ गए। ये सभी कारोबारी पुतिन के खास माने जाते हैं, जिनकी मौत यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद या फिर उससे कुछ पहले हुई थी। उनके शव भी संदिग्ध हालात में मिले थे। इसी वजह से कहा जा रहा है कि उनकी जान युद्ध की वजह से गई। जिनके लिए ये लड़ाई ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां उनके खिलाफ एक साथ कई मोर्चे खुल गए हैं।
एक तरफ जहां जंगे मैदान में बड़े बड़े टॉप कमांडर मारे गए, तो वहीं उनके करीबी कारोबारियों की रहस्यमयी हालत में मौत ने उनकी टेंशन डबल कर दी है। कहा जा रहा है कि वो शव फांसी के फंदे से लटके हुए थे, लेकिन द सन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि जांच टीम इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या मान रही है, क्योंकि सर्गेई प्रोतोसेन्या की मौत के तार पुतिन के उन 4 करीबी कारोबारियों के साथ जोड़े गए जिनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। 25 फरवरी की पुतिन के यूक्रेन पर हमले के अगले दिन रूस के बड़े उद्योगपति एलेक्जेंडर तुलाकोव का शव उनके करोड़ों के घर से मिला था और जांच के दौरान उनके गले पर निशान भी मिले थे, जिसके बाद अटकलें लगी कि उन्होंने फांसी लगाई थी। लेकिन कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि मौत से पहले उनकी बुरी तरह पिटाई की गई थी। यही नहीं, इससे कुछ दिन पहले एक और कारोबारी लियोनिद शुल्मिन की डेड बॉडी भी मिली थी। खबर है कि उनका शव बाथरूम के फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था और शरीर पर चाकू से गोदने के निशान थे। पिछले महीने रूस के अरबपति वसीली मेलनिकोव, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटों के शव भी संदिग्ध हालात में मिले थे। इस लिस्ट में रूस के कारोबारी व्लादिस्लाव अवायेव का नाम भी शामिल था। व्लादिस्लाव अवायेव, उनकी पत्नी और बेटी की डेड बॉडी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मॉस्को के उनके घर में मिली थी। उधर यूक्रेन ने अपने उत्तर में मौजूद चेर्नोबिल परमाणु पावर प्लांट में रूस की बहुत बड़ी चाल नाकाम करने का दावा किया है। यूक्रेन का कहना है कि उसने प्लांट के आसपास के इलाके से 21,000 से ज्यादा विस्फोटक बरामद किए। उसका आरोप है कि रूस की साजिश चेर्नोबिल प्लांट को बम से उड़ाकर पूरे यूरोप को तबाह करने की थी। इसके लिए उसने प्लांट के आसपास के इलाके में बारूदी सुरंगें बिछाई थी, लेकिन उसके प्लान पर पानी तब फिर गया जब पिछले महीने के आखिर में उसे प्लांट का कब्जा छोड़कर जाना पड़ा और चेर्नोबिल प्लांट एक बार फिर यूक्रेन के हाथ में आ गया। मगर यूक्रेन का कहना है कि रूस ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट का कब्जा तो छोड़ा, मगर अपने पीछे वो वहां बिछाई बारूदी सुरंगें भी छोड़ गया, जिन्हें हटाने के लिए पूरे एक्सक्लूजन जोन में काम चल रहा है। एक्सक्लूजन जोन चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के 30 किलोमीटर के रेडियस में फैला वो इलाका है जहां कोई नहीं रहता, क्योंकि वहां प्लांट में 36 साल पहले हुए हादसे के बाद से भयानक रेडिएशन है। यूक्रेन का कहना है कि चेर्नोबिल से रूस की सेना के निकलने के बाद वो एक्सक्लूजन जोन में अब तक 70 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कों का इंस्पेक्शन कर चुका है, जिसमें उसने 21,000 से भी ज्यादा विस्फोटक जब्त किए हैं। असल में मार्च के आखिर में खबर आई थी कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में मौजूद रूस के सैनिकों में भयानक रेडिएशन फैल गया, जिसके बाद रूस की सेना वहां से निकल गई थी। जबकि चेर्नोबिल प्लांट वो जगह थी जो रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोलने के पहले ही दिन अपने कब्जे में ले ली। रूस के उसी कब्जे को रेडिएशन पर नजर रखने वाली यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अध्यक्ष ने बेहद खतरनाक बताया। और चेर्नोबिल परमाणु प्लांट का कंट्रोल दोबारा यूक्रेन के पास आने के बाद वो वहां रेडिएशन के खतरे का आकलन करने पहुंचे। IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने दावा किया कि रूस के कब्जे में रहने के दौरान चेर्नोबिल प्लांट में रेडिएशन का स्तर बढ़ गया था। The situation was absolutely abnormal and very, very dangerous. IAEA के डायरेक्टर जनरल के चेर्नोबिल प्लांट के दौरे की तारीख भी बेहद अहम रही। उन्होंने प्लांट में 36 साल पहले हुए हादसे की बरसी पर वहां का दौरा किया। 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल परमाणु पावर प्लांट में दुनिया का अब तक का इतना खतरनाक परमाणु हादसा हुआ था कि आज भी वहां से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। यही वजह है कि साल 2000 में बंद हो जाने के बाद भी प्लांट से निकल रहे रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार उसे मैनेज किया जा रहा है। और ज़ेलेंस्की तो आरोपों की लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर रूस पर टूट पड़े। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि भले ही चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट रूस के चंगुल से निकल गया हो, लेकिन रूस के इरादे बेहद खतरनाक हैं और वो यूक्रेन के बाकी परमाणु प्लांट पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठा है। और इसी के साथ ज़ेलेंस्की ने एक बेहद सनसनीखेज दावा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक दिन पहले रूस ने यूक्रेन के 3 परमाणु प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की। Прямо сьогодні вони запустили 3 ракети проти України так। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि इन 3 परमाणु प्लांट में दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में बना ज़ापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी शामिल है, जहां पिछले महीने रूस ने कब्जा कर लिया था। इसलिए उन्होंने यूएन से वहां अपने शांति दूत भेजने की अपील की। इस बीच यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि उसने